नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आज से आपका केवीएस की जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए और प्रैक्टिस सेट सारे आपको कराए जाएंगे। सारे टीचर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट का कराएंगे। दोस्तों, बहुत लोग पूछ रहे थे ना कब से केवीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, तो आज से आप हमसे जुड़ जाइए और केवीएस के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, एकदम केवीएस अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, आपका 21 तारीख से एग्जाम है। आप एकदम डट कर केवीएस का अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के रिगार्डिंग के सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। देखिए क्या कहा है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सही बात है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब सफल होंगे तभी आपके साथ आपकी दुनिया होगी। लेकिन और ये भी कहते हैं ना, जब जब जग उस पर हंसा है तब तक इतिहास उसी ने रचा है। ठीक है, ठीक है। अभी आप पे लोग हंसते होंगे, सब लोग हंसते होंगे कि ये क्या कर रहा है, हम पे हंसते हैं, किसी पे भी हंसते हो, लेकिन ठीक है, हंसने दीजिए। एक दिन जिस पर लोग हंसते हैं वही वही इतिहास हंसता है। तो ठीक है दोस्तों, आज से हम लोग अपना शुरू करते हैं नया केवीएस स्पेशल। ये आपके केवीएस के साथ साथ आपके और अन्य जितने एग्जाम होंगे उसमें हिंदी के जितने ग्रामर पूछे जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों। देखिए 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके जो आते हैं फर्स्ट केवीएस में, 10 क्वेश्चन आपके जो सामान्य में पूछता है, फिर आपसे संबंधित सब्जेक्ट में भी 10 क्वेश्चन पूछता है। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हिंदी के बनते हैं। चलिए आज हम लोग एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बहुत ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है, तो ध्यान देकर ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। बताइएगा दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, अशुद्ध पूछा है, आप पहले इसमें से सही वाला हटा दीजिए। देखिए, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ये आपका सही वाक्य है। इस बार फसल अच्छी होगी, ये भी एकदम शुद्ध वाक्य है आपका। बैठक का समय 4:10 होगा, ये भी आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। लेकिन हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, देखो देखिए दोस्तों, जो अशुद्ध वाक्य होता है ना, वो बोलने से भी पता चल जाता है कि ये गलत है। देखिए, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी चलेंगे। ठीक है, जब आप लगा रहे हैं तो आपके साथ आप भी चलेंगे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपका ये यही गलत है। तो जो गलत है, अशुद्ध पूछा है ना, तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। और इसका शुद्ध क्या होगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने आपको मिलेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे पूछेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। विद्वत्री, विद्वता, विद्वानी या फिर विदुषी? तो दोस्तों देखिए, पूछ रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों हम लोग न विद्वान का स्त्रीलिंग विद्वत्री होती है, ना विद्वता होता है, ना विद्वानी होती है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन में मार सकते हैं, वो क्या, विद्वानी। लेकिन ध्यान रखिएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी। क्या होता है, विदुषी। कहते हैं ना विदुषी महिला। आप पुराने जमाने के ऋग्वेद का जैसे पढ़ेंगे तो उसमें भी कई विदुषी महिलाओं की बात होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा, विदुषी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइएगा। उज्जवल, उज्जवल लिखा है, फिर उज्जवल लिखा है, फिर उज्जवल लिखा है, फिर उज्जवल। तो बताइएगा दोस्तों, इसमें से सही वर्तनी कौन सी है, किसकी है? इन चार है। देखिए, सही वर्तनी वाला बहुत ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको हर एग्जाम, चाहे आरओ ले लीजिए, चाहे केवीएस ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, किसी भी एग्जाम ले लीजिए, आपको हमेशा ऐसे सही वर्तनी वाले शब्द जरूर दिखेंगे। तो वर्तनी हमेशा ध्यान दीजिएगा। उज्जवल की जो सही वर्तनी है, देखिए ऊ रहता है, फिर आधा जा रहता है, फिर आधा जा रहता है, फिर वह पूरा रहता है, फिर ल होता है, तो क्या होता है, उज्जवल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा दोनों जज जो होते हैं आधे आधे रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। आगे चलिए, पूछ रहा है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द में नवीनता ले आते हैं। ठीक है, जो शब्द के
शुरुआत में जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो बताइएगा परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए दोस्तों, पहले मूल शब्द निकाल लीजिए। परिक्रमा में मूल शब्द क्या है, क्रम रहता है, ठीक है, क्रमा या फिर क्रम है। तो इसका देखिए, इसमें तब उपसर्ग आपका वैसे ही निकल गया, क्या निकल गया, परि। कोई भी जब भी आपसे उपसर्ग प्रत्यय कहे, उसका मूल शब्द निकाल लीजिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, आ है, परि है, प है, माँ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, परि आपका क्या है, इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है, क्रम में आ प्रत्यय परि उपसर्ग लगा है, तो परि उपसर्ग से आपका परिक्रमा बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छाती पर सांप लौटना। बताइए, दिए गए विकल्पों में से बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इस मुहावरे, थोड़ा सा प्रिंटिंग और टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। छाती पर सांप लौटना, इस विकल्प का क्या होगा। साहस का काम करना, कष्ट करना, ईर्ष्या करना, भयभीत होना, भयभीत करना। तो दोस्तों, छाती पर सांप लौटना, आजकल तो वैसे भी बहुत लोग के छाती पर सांप लौटता है। किसी को देखकर आजकल हर कोई एक दूसरे के देख के सबके छाती पर सांप ही लौटता है। तो क्या मतलब होता है, लोग ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, छाती पर सांप लौटने का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना। ठीक है, आगे चलिए। सुख चैन में समास है, सुख चैन में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। देखिए, सुख चैन, मैंने समास की क्लास पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में डली है, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने बताया था क्या, सुख चैन, जहां पे योजक चिन्ह है और क्या दोनों पद प्रधान रहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान रहेंगे, और फिर अधिकतर इसमें विलोम पर्यायवाची ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सुख और चैन, बताइएगा द्विगु नहीं, द्विगु में क्या संख्यावाची रहता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष से आ जाएगा आपका, द्वंद्व है आपका, या फिर तत्पुरुष, तत्पुरुष में आपके इसके अलग से 6 भेद आते हैं, लेकिन आपका सुख चैन क्या, दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे चलिए, अब पूछ रहा है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। दोस्तों, इसमें जो रेखांकित है, रेखांकित यहाँ आपका वन में है, क्या है, वन में ये जो है रेखांकित है ना। इसमें पूछ रहा है इसमें कारक क्या है, अपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, या कर्म कारक है। तो दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए वन में किसका किसका चिन्ह होता है, अधिकरण में, पर किसका रहता है, अधिकरण। तो कहाँ पर रहता है, वन में रहता है, में किस में आता है, अधिकरण में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकरण कारक जो आपका है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। देखिए, फिर यहाँ पे आया है, तो इसमें जो रेखांकित आपका है, ये आपका है जल्दी, जल्दी जो है ये आपका रेखांकित है। तो पूछ रहा है जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। तो देखिए, निश्चयवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, या अनिश्चयवाचक विशेषण है। पहले दोस्तों देखिए, आप बताइए, जल्दी चलो, चलो क्या है आपका, क्रिया है ना, और क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो हो गया ना सिंपल, क्या हो गया इसका आंसर, क्रिया विशेषण मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिया विशेषण आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, या पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा, नभ, सैल, भूदर, नग। तो देखिए दोस्तों, नहीं है, पूछा है नहीं है, तो पहले है कौन सा ये देख लीजिए। सैल आपका पर्वत का होता है, भूधर भी आपको पर्वत को ही बोलते हैं, नग भी आपका पर्वत का पर्यायवाची होता है, लेकिन नभ, नभ आपका किसका पर्यायवाची होता है, आकाश का, गगन का। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब नहीं है, क्या है, नभ नहीं है। नभ क्या होता है, आकाश, व्योम, द्यो, ये सब किसको बोलते हैं, आकाश का, यानी नभ का पर्यायवाची होता है। और बाकी आपका पर्वत का सैल, भूधर, नग हो गया, अचल हो गया, महिधर हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, आपके पर्वत के हो गए। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची वगैरह ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। शाखा का बहुवचन है, बताइएगा, बहुवचन भी पूछता है, शाख, शाखे, शाखाएं, शाखियां। तो दोस्तों क्या होता है, शाखा, क्या हम बोलते हैं शाख, शाख तो एकदम नहीं होगा, शाखे, शाखे बोलते हैं, नहीं, शाखाएं, शाखाएं, और ये शाखियां, शाखियां भी आपका गलत है दोस्तों, इसमें जो सही है वो क्या है, शाखाएं, क्या है, शाखाएं आपका शाखा का बहुवचन होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस मंदिर में लोग पीतांबर पहन कर पूजा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। अच्छा, रेखांकित पद है,
देखिए दोस्तों, रेखांकित पद कौन सा है इसमें? पीतांबर। कौन सा है? पीतांबर। पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में पूछ रहा समास कौन सा है? तो पीतांबर, पीतांबर में पूछ रहा समास कौन सा है? देखिए, क्या ये द्वंद्व समास है? अभी अभी आपको बताया द्वंद्व क्या, दोनों पद प्रधान रहेंगे। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। देखिए दोस्तों, पीतांबर थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला रहेगा, लोग बहुव्रीहि भी लगा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। यहाँ पीतांबर क्या होगा? पीला वस्त्र। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, यानी पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र, यहाँ यानी पीला वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। यहाँ पे एक विशेषण है और एक विशेष्य है, ठीक है दोस्तों। और जहां विशेषण विशेष्य आए तो वो कौन सा होता है समास? कर्मधारय होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर यही पीतांबर का अर्थ निकलता पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, तब आपका विष्णु जी वो बहुव्रीहि में जाता। लेकिन यहाँ आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ध्यान दीजिएगा, पीतांबर यानी कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। तुलसीदास, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर चंद्र बरदाई? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो रचना करने वाले प्रथम कवि है वो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे, ये इनका जन्म जानते हैं कहाँ? एटा जिले, आपके यूपी में हुआ था। और ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 7 सल्तनत कालीन शासकों का काल देखा है, ठीक है ये। और इनको क्या, इनको तूतीय हिंद की भी उपाधि मिली है। क्या? तूतीय हिंद। अगर पूछ लिया हिंदी में ही क्वेश्चन कि तूतीय, या आपके हिस्ट्री में पूछ लिया, जीके में पूछ लिया कि तूतीय हिंद की उपाधि किसे मिली है, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो को ही आपका तूतीय हिंद की उपाधि भी मिली है ना, अमीर खुसरो, ठीक है। ये पहेलियां, मुकरियां, पहेलियां ये सब ज्यादा बुझाते थे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यानी खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। बाकी आपके मलिक मोहम्मद जैसी इनकी प्रमुख रचना पद्मावत आप जानते ही हैं। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं। तुलसीदास तो आप इनसे परिचित अच्छे से होंगे, इनकी गीतावली है, इनकी आपका रामचरितमानस है इनकी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? ठीक है, भारत में बोले जाने वाली भाषाएं जो किस किस परिवार से हैं बताइएगा। आर्य, द्रविड़, यूरोपी, अरबी, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, आर्य, आर्येतर, वैदिक, संस्कृत या फिर भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उनका जो परिवार होता है भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। सबसे ज्यादा जो भारत में बोली जाती है वो भारोपी परिवार की। भारोपी क्या होता है? इसमें आपका भारत प्लस यूरोप दोनों की भाषाएं आती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? भारोपी बोला गया है, ठीक है। इसी में आपका संस्कृत, हिंदी और आपकी जितनी सब इसमें आती है। फिर आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी अच्छे से देख के जाएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती, श्रीमती, यहाँ पे श्रीमती देखिए छोटी ई वाली दिया है श्रीमती, फिर लिखा श्रीमती, फिर श्रीमानी। तो दोस्तों न छोटी नहीं रहता है, ये श्री ये भी गलत लिखा है और श्रीमानी भी गलत लिखा है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्रीमती। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है, श्रीमती ऐसे लिखा जाता है, भूल कर भी गलती मत करिएगा। श्रीमती कैसे? देखिए हिंदी में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर आप ध्यान से दें तो पूरे के पूरे आप 20 नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोशिश यही करिएगा कि हिंदी में आप पूरे के पूरे 20 नंबर ले जाएं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आप इस पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दवाई का बहुवचन है, बताइएगा। दवाइयां, दवाई, दवाइयां, यहाँ भी दवाइयां लिखा है लेकिन छोटी बड़ी का फर्क है। दवाइयां, कंफ्यूजन लोगों को इसी में होती है, छोटी और बड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दवाइयां का जब बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई जो रहता है ये हटा देते हैं, क्या हो जाता है? दवाइयां, ये होता है, दवाइयों भी नहीं होता है हम। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम रोजमर्रा में ना बहुत से गलत वर्ड बोलते हैं, इसलिए हम एग्जाम में भी गलत कर देते हैं। हो सकता है दवाइयों बोलते होंगे, दवाई भी बोल देते हैं, लेकिन सही सही क्या होता है? दवाइयां। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयां। ध्यान दीजिएगा।
आगे चलिए, कह रहा है रचना के निम्नलिखित वाक्य के भेद किस विकल्प में दिए गया है। ठीक है दोस्तों, रचना के आपके आधार पे जानते ही कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, साधारण, ये सब होते हैं। तो इनके आधार पर बताइएगा ये कौन सा वाक्य है। अब वाक्य देखिए, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। बताइएगा ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या साधारण वाक्य है। तो दोस्तों क्या लोग तभी गिरते, जब देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक वाक्य है और जब असावधान होते, ये क्या इस पे आश्रित है। एक मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, यानी एक आश्रित वाक्य होता है। तो ये कौन सा है, मिश्र वाक्य है आपका। देखिए ना, दूसरा वाला वाक्य जो है पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, तो यानी यहाँ मिश्र, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रतिकूलता, प्रतिकूलता शब्द में विकल्प दिए गए हैं। प्रयुक्त प्रतिकूलता शब्द में हमें क्या उपसर्ग और प्रत्यय पकड़ना है कि प्रतिकूलता में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है। तो फिर से बात वही है दोस्तों, आप इसमें से क्या मूल शब्द निकाल लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। बताइएगा प्रतिकूलता, प्रतिकूलता इसमें मूल शब्द क्या होगा। अगर आप कूल निकाल ले तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रति आपको उपसर्ग मिल जाएगा और आपका यहाँ ता आपको प्रत्यय मिल जाएगा। तो कूल आपका जो मूल शब्द देखिए निकाल लीजिए, प्रति उपसर्ग मिल गया, ता प्रत्यय मिल गया। अब प्रति और ता देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। प्रलता गलत, प्रतिता देखिए मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो गया। बाकी ऑप्शन भी आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। यानी ये शब्द दिए गए हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से किस किस के अंतर्गत आते हैं। बताइएगा शब्द क्या है आपका, सुंदरता, अपनाया, आप, उस। तो दोस्तों सुंदरता क्या होगा, चलिए यहीं से पहले निकालते हैं। सुंदरता आपकी संज्ञा होगी, और कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। फिर अपनाया आपका क्या है, ये एक क्रिया हो जाएगा, आपका क्या है, क्रिया। फिर आप है क्या, आप क्या होता है, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम में आ जाएगा आपका। और उष्ण क्या है, जो विशेषता बता रहा है कि क्या उष्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। तो क्या आपको मिल जाएगा, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। बताइएगा किस ऑप्शन में है। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया गलत हो गया। विशेषण, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा ये तो एकदम गलत है। क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा ये भी गलत है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। बहुत लोग सुंदरता को क्या बोल देंगे, विशेषण, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी यहाँ डैश डैश है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश डैश है। बताइएगा कौन सा मुहावरा यहाँ सटीक बैठ रहा है। जान फूंक देते हैं, जान लगा देते हैं, जान निकाल लेते हैं, जान ले लेते हैं। वैसे तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कहिए हमारे वीर सैनिक देश के लिए जान फूंक भी सकते हैं, जान लगा भी सकते हैं, जान निकाल भी सकते हैं दुश्मनों का। ठीक है दोस्तों, जान ले भी सकते हैं, लेकिन अब मुहावरा है तो सही मुहावरा क्या होगा, जान लगा देते हैं, अपनी क्या जी जान लगा देते हैं। हमारे देश के सैनिक बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं, अपनी जान की भी चिंता किए बिना अपना क्या जान, अपना सब कुछ वहां न्यौछावर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में वैसे के वैसे ले लिए गए उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं, अर्ध तत्सम, आगत। तो दोस्तों उन्हें हम क्या बोलते हैं, पहला ही ऑप्शन क्या है, तत्सम, तत् धन सम। तत्सम कैसे बना है, तत् धन सम, तत् धन सम से बना है। और तत् धन सम मतलब क्या होता है, उसके समान, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी किसके समान की बात की जा रही है, संस्कृत के समान। तत् धन सम मतलब संस्कृत के समान, तो कौन सा, तत्सम आपका सही हो जाएगा। तद्भव तत्सम से आया है, फिर अर्ध तत्सम, फिर आगत जो विदेशी जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब अच्छे अच्छे लगते तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है यही सब क्वेश्चन हम गलत करके चले जाते हैं कि अब फिर बाद में कहते पछताते हैं, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन गलत करके चले आए, 1 नंबर गवा बैठे।
तो वही आपके क्वेश्चन नंबर ना जाए, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों आज का मेरा प्रैक्टिस सेट जो है यही समाप्त होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये सारे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर जम के कर दीजिए एकदम, क्योंकि ये केवीएस स्पेशल क्लासेस है। सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो मतलब केवीएस नहीं भी कर रहा है लेकिन हिंदी हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप सबको जम के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या बोलते हैं टर्न ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे क्लासेस मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।